हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कंपनी मैथ्स। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.6 फॉर क्लास 10। क्वेश्चन नंबर सेकंड के स्टेटमेंट में गिवन है फ्रेंड्स, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगी ना, उसी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमें कुछ इक्वेशंस फॉर्मुलेट करनी है। उसके बाद हमें उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर गिवन है फ्रेंड्स, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, इसमें गिवन है फ्रेंड कि रितु जो है वो अपनी नाव के साथ डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर तो 20 किलोमीटर जब ट्रैवल कर लेती है तो 2 घंटे के अंदर ट्रैवल कर लेती है 20 किलोमीटर, किसमें? डाउन स्ट्रीम के केस में। बट जब वो अपस्ट्रीम के केस में चलती है अपने नाव के साथ तो ओनली 4 किलोमीटर ट्रैवल कर पाती है 2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो हमें यहां पर बतानी है क्या? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, मीन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये यहां पर दो चीजें हमें बतानी है। तो जो भी चीजें हमें बतानी होती है फ्रेंड उसे हम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यही दो चीजें हम अपने को अज्यूम करने क्या? लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, उसको मान, यही हमें निकालना है। ठीक है ना, तो इसको मैंने मान लिया 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, या फिर करंट, दोनों एक ही बात होती है, जल धारा की बात है कुल मिला के। ठीक है, तो उसे हम मान के चल रहे कि भाई धारा की जो स्पीड है उसे हम मान लेंगे, मान लो एस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो चीजें अपन ने मान ली। अब फ्रेंड दो केसेस है यहाँ पर, दो केस से अपने पास दो इक्वेशंस बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस को जब अपन देखेंगे, ठीक है, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में मान लो डाउनस्ट्रीम की जो है ना केस, उसकी बात कर लेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चंस का जो बेसिक पार्ट होता है, जो आपको बेसिक एक नॉलेज आपको चाहिए होती है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है ना, तो वो मैंने प्रोवाइड करा रखी है एक वीडियो के अंदर, जो बेसिक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इस चैनल के अंदर। ठीक है, तो आप उसे जाकर जरूर चेक करें एक बार, उससे पक्का आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने से पहले उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बकायदा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप उसे जरूर एक बार चेक करें, बेसिक है वो। ठीक है, तो केस फर्स्ट जो है फ्रेंड, वो डाउनस्ट्रीम का केस अगर अपन लेके चले, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम के केस के अंदर उसने बताया हमें क्या कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम सिस्टम वो क्या बन जाएगी। अच्छा, अपने पास, ठीक है, वो तो देख ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम सिस्टम, तो उसने बताया वो कितना बता रखा है, तो रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है रितु डाउनस्ट्रीम के अंदर। ठीक है, और स्पीड ऑफ रितु क्या है वो तो देख ही लेंगे। ठीक है, टाइम क्या कितना ले रही है रितु? टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम सिस्टम। ये पूरा सिस्टम डाउनस्ट्रीम है, जिसके अंदर क्या कैसे मूव कर रही है? वो धारा के साथ ही मूव कर रही है उसकी नाव। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में जो स्ट्रीम की स्पीड रहेगी उसी डायरेक्शन के अंदर उसकी बोट की भी स्पीड रहेगी। ठीक है, तो उसने बता दिया टाइम कितना लिया है डाउनस्ट्रीम सिस्टम के अंदर इस जर्नी को कवर करने में, वो उसने बताया 2 घंटे का, 2 hours। ठीक है, अब जब अपन स्पीड की बात करेंगे यहां पर, ठीक है, नाउ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम सिस्टम। अब ये चीज वही बंदा बता सकता है जिसे बेसिक पता होगा किसका, इन इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। कौन से क्वेश्चन? ये जो बोट और स्ट्रीम के जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो बेसिक होता है, वो जिसे पता होगा वही बता पाएगा कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम सिस्टम क्या होगी। मैंने अपने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, क्या डायरेक्ट बता रखा है, आप वहां पर जाकर प्लीज इसलिए बोल रहा हूं, एक बार जरूर उसको चेक करें। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम सिस्टम होती है फ्रेंड, वहां पर स्पीड ऑफ जो बोट होती है ना और स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम होती है वो ऐड हो जाती है, तो B+S किलोमीटर पर आवर। ये लेकर चलेंगे, हम पूरे सिस्टम की स्पीड लेंगे। ठीक है ना, इंडिविजुअल बोट की या फिर इंडिविजुअल स्ट्रीम की स्पीड नहीं लेंगे, वो हमें पता है ये थी। ठीक है, ये हमें निकालने भी है, लेकिन जब सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम सिस्टम क्या हो जाएगी? तो B+S किलोमीटर पर आवर, ये अपन लेके चलेंगे। अब फ्रेंड अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेसिक, क्या कि टाइम इज इक्वल टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बेसिस पर अपने पास टाइम जो है वो अपना मान लो ये हो गया 2 घंटा। ठीक है, डिस्टेंस हो गया 20 और स्पीड कितनी होगी? B+S। अब जब यहां पर इसको अगर हम बैलेंस करने के लिए इसके 1 लगा दो इसके नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? 2B + 2S
इज इक्वल टू 20। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये चीज ये बन गई, और इसको जब मैं डिवाइड कर दूं, मान लो पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट 2, डिवाइड कंप्लीटली बाई 2, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी फ्रेंड, बी भाई 2b को 2 से डिवाइड कर दिया तो b बन गया, 2s को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ओनली s बचेगा, और 20 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 बच जाएगा। ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन। आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट केस से अपने पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केस सेकंड की, और वो केस किसका रहेगा। अब केस फर्स्ट के अंदर का अपने डाउन स्ट्रीम केस देख ले, तो केस सेकंड में अपस्ट्रीम की बात करेंगे, UPSTREAM, अपस्ट्रीम। ठीक है, अब फ्रेंड इसके अंदर इसका भी उसने सारा जो मैटर है वो क्लियर अपने को मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम सिस्टम, वो उसने फ्रेंड दिया है अपने को क्या, कि अपस्ट्रीम केस के अंदर उसने ओनली 4 किलोमीटर ट्रेवल कर पाई वो 2 घंटे में, तो 4 किलोमीटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में देखो, क्योंकि नदी की धारा और बोट की धारा, जो बोट की जो स्पीड होती है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, इसलिए देखो ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपस्ट्रीम का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है हिंदी के अंदर, वो होता है अपना धारा के विपरीत। तो विपरीत दिशा में जब दो चीजें चलेगी, बोट और स्ट्रीम, तो वहां पर देखो ओनली 4 किलोमीटर ट्रेवल कर पाई 2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम सिस्टम, दो घंटे में ही बेब की बार उसने ट्रेवल की थी जर्नी, ये सारी डाउन अपस्ट्रीम केस में भी और डाउन स्ट्रीम केस में भी, लेकिन यहाँ पर ओनली 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई। अब अगेन नाउ डिस्टेंस की बात करें, टाइम बात करें, अब स्पीड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम सिस्टम। अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम लिख दिया, अपस्ट्रीम आएगा, अपस्ट्रीम में केस चल रहे हैं सारा ही, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम सिस्टम। अब अगेन ये उसे ही पता होगा जिसने जैसे बेसिक इन क्वेश्चंस के बारे में पता होगा। तो जैसे डाउनस्ट्रीम सिस्टम के अंदर फ्रेंड बी प्लस एस हो जाती है, मींस स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट वो ऐड हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर बोट स्पीड ऑफ जो बोट होती है उसके अंदर से स्पीड ऑफ करंट जो होता है वो सब्ट्रैक्शन हो जाती है उसकी। ठीक है, तो वो हो जाएगी अपनी बी माइनस एस किलोमीटर पर आवर। ये क्या, ये बी माइनस एस कौन सी स्पीड हुई अपनी, पूरे अपस्ट्रीम सिस्टम की स्पीड कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, अब अगेन T इज इक्वल टू होता है भाई डी बाई एस, ये चीज अपने पास बेसिक है, ये तो डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस हिसाब से देयरफॉर अब टाइम जो है अपना वो कितना है, 2 घंटे, ये बराबर किसके हो जाएगा, डिस्टेंस ले लेंगे ऊपर 4 और स्पीड ले लेंगे नीचे बी माइनस एस। अगेन फ्रेंड अब देखो यहां पर जब इन चीजों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इन चीजों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ना, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 2b माइनस 2s इज इक्वल टू 4। इस 2 की पूरे की मल्टीप्लाई होगी ना बी और एस के साथ, इधर 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 आ गया। ठीक है, अगेन इस पूरे को भी अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 के साथ, डिवाइड बाई 2 कंप्लीटली, ठीक है ना, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी ये चीज, 2b को भाई 2 से डिवाइड कर दूंगा तो अगेन b आएगा माइनस ये वाला साइन, 2s को 2 से डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन कर रहे हैं 2 से डिवाइड। ठीक है, तो अगेन यहां पर ऐसे ही बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और फ्रेंड 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बच गया 2। यहां पर ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड केस से अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट केस से फर्स्ट आई थी। ठीक है, तो अब इन दोनों को अपन सोल्व कर लेंगे और बी और एस के वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज टर्न ओवर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो प्रीवियस पेज पर पास ये 2 इक्वेशंस आ गई थी। ठीक है, तो सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड से मान लो हम इनको सोल्व कर देते हैं, किसी मेथड सोल्व कर सकते हैं वैसे आप। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड सोल्व करूंगा तो एक बार इन दोनों को एक बार फिर से लिख लेते हैं, b प्लस एस इज इक्वल टू 10 एंड b माइनस एस इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पर ये एस से एस डायरेक्ट हो गया कैंसिल आउट, ये 1b प्लस 1b हो गया 2b,
और ये 10 + 2 = 12 एंड यहाँ से b की वैल्यू आ गई 12/2, दैट इज b की वैल्यू आ गई 2 है ना नीचे, ये वाला 2 इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना, तो 2 6 जा 12, ठीक है। तो ये तो आ गई अपनी b की वैल्यू, ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। अब पुट दिस इन एन इक्वेशन, वहां से अपनी s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट में पुट कर दूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी, b + s = 10 है, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू अगर मैं 6 डाल दूं तो 6 + s = 10, यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - 6, दैट इज s = आ गया 4, ये आ गया अपना s की वैल्यू, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई 6 और s की वैल्यू आ गई 4। कुल मिलाकर स्पीड ऑफ बोट जो थी इन स्टिल वाटर वो फ्रेंड्स 6 km/h थी, क्योंकि यही तो हमने एज्यूम किया था, ठीक है। और s क्या एज्यूम किया था अपन ने, स्पीड ऑफ करंट मीन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो आ गई अपनी 4 km/h। इन दोनों चीजों को अपन लिख लेते हैं, ठीक है। सो स्पीड ऑफ बोट, ये अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ गए, ठीक है ना, इन स्टिल वाटर = जो भी है, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, भाई ये क्या था अपना, ये b था और b की वैल्यू क्या आ गई अपनी 6 km/h। सिमिलरली स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपने s एज्यूम की थी और s की वैल्यू क्या आ गई 4 km/h। एंड दीज आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन से भी आप लोग अपडेट होते रहें, ठीक है। मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो।